नमस्कार दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हमेशा अच्छाई की ही जीत क्यों होती है। अंत तक बने रहे। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। गांव में उनके प्रवचन सुनने रोज सैकड़ों लोग आते थे। लोग शांति पाते, जीवन को समझते और अपने दुखों से बाहर निकलने लगते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, अंगुलीमाल का शिष्य, काल्पनिक पात्र। वह बहुत ईर्ष्यालु, क्रोधी और नकारात्मक सोच वाला था। उसे यह बात चुभती थी कि लोग बुद्ध की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। वह अक्सर कहता, अगर अच्छाई में ही ताकत है तो ये लोग अमीर क्यों नहीं? अगर सत्य में ही शक्ति है तो चालाक लोग क्यों आगे बढ़ जाते हैं? एक दिन उसने बुद्ध को अपमानित करने का निश्चय किया। एक सुबह जब बुद्ध ध्यान से उठे, वह व्यक्ति भीड़ के बीच आ गया। सबके सामने उसने बुद्ध को गालियां दी, अपशब्द बोले, अपमान किया। पूरा सभा स्थल सन्न रह गया। सबको लगा अब बुद्ध कुछ कहेंगे, क्रोधित होंगे, उसे दंड देंगे। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहे, शांत, मौन। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने शांति से पूछा, वत्स, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका रहता है? वह व्यक्ति बोला, उसी का जिसने दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्रोध, घृणा और अपमान का उपहार दिया। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब सोचो, वह सब किसके पास रह गया? उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह कांप गया। उसे पहली बार समझ आया कि बुराई दूसरे को नहीं, सबसे पहले खुद को जलाती है। क्रोध शक्ति नहीं, कमजोरी है। और अच्छाई इसलिए जीतती है क्योंकि वह समय के साथ बढ़ती है, जबकि बुराई खुद को खा जाती है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मैं समझ गया। मैं दूसरों को हराना चाहता था, लेकिन खुद हारता चला गया। बुद्ध ने कहा, अच्छाई तुरंत नहीं जीतती, लेकिन जब जीतती है, स्थायी जीत होती है। बुराई तेज दौड़ती है, पर मंजिल तक नहीं पहुंचती। कहानी का संदेश, गोल्डन मैसेज। अच्छाई शोर नहीं मचाती, इसलिए देर से दिखती है। बुराई जल्दी फल देती है, लेकिन वह फल जहरीला होता है। सत्य और अच्छाई धैर्य की परीक्षा लेते हैं, और जो टिक गया वही जीतता है। इसलिए कहा गया है, हमेशा जीत अच्छाई की ही होती है, क्योंकि अच्छाई खुद से नहीं हारती।